देखिए नेक्स्ट ग्राफ है फोर्थ वन, y इज इक्वल टू cot x। हम लोग sin x, cos x, tan x पढ़ चुके। cot x भी वैसे ही वैल्यूज लीजिए और उसकी हेल्प से ग्राफ बनाइए। cot 0 क्या होता है? cos 0 अपान sin 0। cos 0 1 अपान 0 किधर जाएगा? इन्फिनिटी की तरफ। सर आवाज नहीं आ रही। नहीं आ रही? आ रही है। बाकी बच्चे सभी लोग, बाकी लोग बोले आ रही है सबको? यस सर आ रही है। यस सर। ठीक है, तो अपने एंड पे चेक करिए बेटा, नहीं आ रही तो जिसको आवाज। लेकिन वो कैसे चेक करेगा? मैं ये बोल रहा हूँ, वो ये भी नहीं सुनाई दे रहा होगा उसको तो। cot x का ग्राफ देखिए, पाई बाई 2 पे 90 डिग्री पे 0 होता है, पाई बाई 4 पे 1 होता है, 0 पे वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ जाती है, पाई बाई 2 पे 0, 3 पाई बाई 4 पे -1, पाई पर माइनस इन्फिनिटी सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो ऐसे बनता है y इज इक्वल टू cot x का ग्राफ। फिर यही ग्राफ रिपीट होता है क्योंकि cot पाई प्लस थीटा cot थीटा ही आता है। ये पाई यहाँ आएगा 3 पाई बाई 2 पे 0, अगेन 2 पाई पर माइनस इन्फिनिटी। इसी तरह से इधर मिलेगा आपको। और देखिए y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक सभी वैल्यूज के लिए यहाँ ग्राफ है। तो cot x की जो वैल्यू होती है वो माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक हो सकती है। ये cot x माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू ले सकता है। cot x 0 कहाँ पर है? 0 देखिए पाई बाई 2 पर है, फिर 3 पाई बाई 2 पर है, फिर 5 पाई बाई 2 पे है। आप कह सकते हैं जहाँ cos x 0 होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे, वहीं पे cot x भी 0 होता है। ये रिपीट कर रहा है अपनी वैल्यू को किस इंटरवल के बाद? पाई के बाद। तो जितनी वैल्यू के बाद रिपीट करे वही क्या होता है? उसका पीरियड। तो इसका पीरियड क्या है? पाई। ओके, नोट करेंगे। दो और ग्राफ रह जाते हैं, y इज इक्वल टू सेक एक्स एंड y इज इक्वल टू कोसेक एक्स। उनको कंप्लीट करते हैं। y इज इक्वल टू सेक एक्स, क्या होगा? y इज इक्वल टू सेक एक्स का ग्राफ cos x का रेसिप्रोकल होता है sec x। तो उसी के ग्राफ के रेसिप्रोकल से समझ सकते हो। देखो यहाँ पे cos x का ग्राफ ऐसे आता है, ये वैल्यू 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही हुआ, 1/2 का रेसिप्रोकल कितना आ गया? 2। 0 की तरफ जाओगे तो रेसिप्रोकल किधर जाएगा? इन्फिनिटी की तरफ। तो इस तरीके से मिलता है ग्राफ sec x का 0 से लेकर पाई बाई 2 तक। ऐसे ही इस पार्ट का रिफ्लेक्शन कह लीजिए, या फिर इसका रेसिप्रोकल माइनस पाई बाई 2 से 0 पे वैल्यू 1। ये cos x का ग्राफ जो लास्ट क्लास में पढ़ा था उससे बताया आपको। ये डॉटेड लाइन से मैं बना रहा हूँ, वो cos x है। ऐसे cos x बनता है। अब इसका रेसिप्रोकल देखो, -1 होती है यहाँ पे वैल्यू पाई पर, इसका रेसिप्रोकल लोगे तो नेगेटिव का रेसिप्रोकल नेगेटिव होगा, तो -1 का रेसिप्रोकल -1 होगा, -1/2 का -2 होगा, माइनस जब 0 की तरफ जाओगे -1/10 का -10 हो जाएगा। इस तरीके से ग्राफ आता है sec x का। और ये भी अपने ग्राफ को रिपीट करता है 2 पाई के इंटरवल के बाद, जैसा कि cos x का रिपीट होता है 2 पाई के बाद। इस तरीके से ग्राफ मिलेगा। ये जो पार्ट है ये है sec x, sec x। ठीक है, तो sec x की वैल्यू देखिए -1 और 1 के बीच में नहीं है, माइनस इन्फिनिटी से -1 तक है, माइनस इन्फिनिटी से -1 तक है, या फिर
1 से लेकर इन्फिनिटी तक। ये भी 2 पाई के बाद वैल्यूज को रिपीट कर रहा है। लास्ट वन देखेंगे, y इज इक्वल टू कोसेक एक्स। वैसे क्वेश्चंस के पॉइंट से बताएं तो सबसे ज्यादा साइन और कॉस का ग्राफ यूज होगा आगे जा करके। इस टॉपिक में तो वैसे ग्राफ की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, क्वेश्चंस में मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस में शायद ही कोई एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन मिल जाए जिसपे ग्राफ की जरूरत पड़े, नहीं तो इन जनरल इसमें नहीं मिलेगा। लेकिन आगे इनका यूज मिलेगा ज्यादा दूसरे टॉपिक्स में, खासतौर से जब आप कैलकुलस पढ़ने लग जाएंगे 12th में, उस समय यूज ज्यादा मिलेगा। y इज इक्वल टू कॉस एक्स, कोसेक एक्स पढ़ते हैं हम। तो ये भी साइन एक्स के रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन साइन एक्स। तो उससे इसका ग्राफ बनाएंगे। साइन एक्स का ग्राफ देखिए 0 से पाई, ये था पाई बाय 2 पर वैल्यू 1 थी, तो 1 का रेसिप्रोकल 1 होता है, 0 का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी होता है, ऐसे बन जाएगा। ऐसे ही पाई से 2 पाई तक ग्राफ ये है निगेटिव है, इस पार्ट का रेसिप्रोकल ऐसे मिल जाएगा। इस तरह से फिर ग्राफ रिपीट करता रहेगा। देखिए साइन एक्स का बनाया मैंने डॉटेड लाइन से, और उसके रेसिप्रोकल से मैं बना रहा हूँ कोसेक एक्स को। ये माइनस पाई, ये माइनस 2 पाई। ये वैल्यू है 1 पाई बाय 2 पर, साइन पाई बाय 2 1 होता है, साइन 90 डिग्री। 3 पाई बाय 2 पर वैल्यू -1 होती है। इसमें भी कोसेक एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक है, माइनस इन्फिनिटी से -1 और 1 से इन्फिनिटी तक। कोसेक एक्स और सेक एक्स -1 और 1 के बीच में नहीं होते, या तो -1 से छोटे होते हैं या 1 से बड़े होते हैं। साइन और कॉस -1 और 1 के बीच में होते हैं, और tan और cot कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ा 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ। नोट करेंगे इसे, और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट वन, मैक्सिमम एंड मिनिमम, वैल्यू ऑफ maximum and minimum value of a trigonometric expression. Maximum and minimum value of a trigonometric expression. इसी को आप ऑप्टिमाइजेशन भी कर सकते हैं। ऑप्टिमाइजेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन। ऑप्टिमम वैल्यू मतलब मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज। इसके लिए वापस ये आपको बताते हैं 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अभी जो हमने पढ़े। साइन एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है, केवल साइन एक्स की मिनिमम वैल्यू -1 है और मैक्सिमम कितनी है 1। अगर आपसे पूछे साइन एक्स की मिनिमम वैल्यू बताओ तो -1, मैक्सिमम 1। साइन स्क्वायर कर दे तो स्क्वायर देखो नेगेटिव नहीं होता कभी। साइन स्क्वायर की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, 0 से 1। ठीक यही cos x में, cos x की वैल्यू -1 से 1। स्क्वायर करें तो cos स्क्वायर x की वैल्यू कहां से कहां तक आएगी बताइए, 0 से लेकर 1 तक। ठीक इसी तरह tan x है -∞ से +∞, लेकिन स्क्वायर करोगे तो tan स्क्वायर x क्या होगा, 0 से लेकर ∞ तक। cot x -∞ से +∞ तक है, लेकिन स्क्वायर कर दिया तो cot स्क्वायर x 0 से ∞ तक।
ऐसे ही sec x माइनस इंफिनिटी से -1 है या फिर 1 से इंफिनिटी है, लेकिन स्क्वायर कर देंगे तो क्या मिलेगा? sec स्क्वायर x, निगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा तो 1 से इंफिनिटी तक। यही सेम कोसेक स्क्वायर x में भी आएगा, कोसेक स्क्वायर x में भी ये आएगा, कोसेक x माइनस इंफिनिटी से -1 तक है, यूनियन 1 से इंफिनिटी है। कोसेक स्क्वायर की बात करेंगे तो 1 से इंफिनिटी। सिमिलर। अच्छा, ये तो सिंपल था, -1 से 1, -1 से 1 स्क्वायर कर दिए, दोनों वैल्यू सेम थी। लेकिन इनइक्वालिटी में स्क्वायरिंग करते कैसे? अगर कोई ये कहे तो देखिए, इनइक्वालिटीज में स्क्वायरिंग के लिए आप बताइए मुझको। मान लीजिए ऐसे लिखा हो, x की वैल्यू -2 से लेकर 3 तक लिखिए, और आपसे बोला जाए कि x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, बताओ तो कितनी वैल्यू होगी x स्क्वायर की, बताइए। कौन बता सकता है? महक बताओगी? दुष्यंत? 09। कहां से कहां तक होगी? 0 से लेकर 9 तक। ध्यान से समझिए कि क्या करना होता है हमें। जब माइनस से प्लस हो तो बीच में 0 आता है, स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0 होती है तो वो रखना होता है, और जो इन दोनों के स्क्वायर में वैल्यू ग्रेटर होती है वहां तक लिखते हैं। जब दोनों एक निगेटिव हो और एक पॉजिटिव हो तो स्क्वायर करते समय हमेशा 0 से स्टार्ट होगा, और इन दोनों के स्क्वायर में जो भी ग्रेटर होगा, 3 का स्क्वायर 9 हुआ, -2 का स्क्वायर 4 हुआ, तो वहां तक लिखा जाएगा। या कि मान लीजिए ये लिखा होता मैंने, -3 से -1 लिखा होता, और फिर आपसे बोलते हैं कि x स्क्वायर बताओ, तब क्या लिखते हैं? सर 0 से 1 तक। 0 से 1 तक नहीं, 9 तक। देखिए अभी बताया था आपको, माइनस निगेटिव से पॉजिटिव है तो 0 से लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे कौन सी वैल्यू लिखेंगे? जो इन दोनों के स्क्वायर में बड़ी हो। -3 का स्क्वायर कितना आएगा? 9, और 1 का स्क्वायर आएगा 1, तो कहां तक लिखना है? ग्रेटर कौन सा हुआ? 9 ग्रेटर हुआ ना, तो 0 से जो भी निगेटिव स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर देखिए एंड पॉइंट का जो ग्रेटर है वहां तक लिखना है आपको आंसर, ठीक है? ओके चलो, सर। -5 से 4 लिखा है मैंने, अब बताओ क्या लिखोगे? x स्क्वायर 0 से 20। 0 से 25। 0 से 25, सही है। ये कब करना है? जब एक नेगेटिव हो और एक पॉजिटिव, तब ये ऐसा करें। चलो अच्छा, मान लो दोनों नेगेटिव हैं तो -3 से -1, तो क्या करोगे बताओ? तो 0 सिंपल, सर 0 से 9 तक। सर 1 to 9। तो सिंपल स्क्वायर कर दो 1 से 9। इनके बीच में 0 नहीं आता, तब आपको 0 नहीं करना, बस दोनों का स्क्वायर करना है, लेकिन इनइक्वालिटी साइन चेंज करना है। इसको पहले लिखना है, इसको बाद में लिखना है। नेगेटिव है तो, क्योंकि छोटे से बड़ा लिखते हैं, तो 1 से 9 आएगा। और अगर दोनों पॉजिटिव हैं, जैसे मान लीजिए 3 से मैं 7 लिखता हूँ, दोनों पॉजिटिव हैं, तो भी 0 नहीं आएगा, बस सिंपल स्क्वायर कर दो दोनों तरफ। 9 से 49, उसमें इनइक्वालिटी साइन चेंज नहीं होगा जब दोनों पॉजिटिव है। बीच में 0 नहीं आता, 3 और 7 के बीच में 0 नहीं है, -3 -1 के बीच में 0 नहीं है। 0 कब लिखना है? एक निगेटिव हो और एक पॉजिटिव हो तो। समझ रहे हैं स्क्वायरिंग कैसे की जाती है इनइक्वालिटी में? बोलिए, नोट करिए इसको। करना थोड़ा, क्या आराम से बताओ बेटा, क्या बोल रहे हो? जब ऊपर करना है। नहीं नोट किया अभी? कहाँ से बोलो? बीच में से थोड़ा सा रह गया था, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू के बाद ब्रैकेट में क्या है? ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन। ओके ऑप्टिमाइजेशन, मैक्सिमम मिनिमम को ही ऐसे कहीं ऑप्टिमाइजेशन लिखा है, उसका मतलब
मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी है। हो गया सर। नोट कर लीजिए इसे। क्वेश्चन अब करके देखते हैं इस पर बेस्ड। काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये ट्रिग्नोमेट्री का, सभी लोग बनाए इसे। फाइंड द रेंज ऑफ y is equal to cos x by 2 raised to the power 4 minus sin x by 2 raised to the power 4. Cos x by 2 power 4 minus sin x by 2 power 4. सर क्लोज्ड ब्रैकेट -1, -1 ठीक है, ऐसे करना है इसको। y बराबर, इससे पहले वाले टर्म को लिखो cos स्क्वायर का होल स्क्वायर, दूसरे वाले को लिख लो माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख लो। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या फॉर्मूला बना, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। a प्लस बी इंटू a माइनस बी। a प्लस बी ये cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस sin स्क्वायर x बाई 2 1, और ये cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा, मतलब cos 2 इंटू x बाई 2 क्या आ गया cos x, मतलब ये y बराबर आ गया हमारे पास cos x। ठीक है, तो y इज इक्वल टू cos x। तो cos x की रेंज क्या होती है, -1 से 1, वही रेंज है जो मिनिमम से मैक्सिमम। तो इसकी रेंज हम क्या कहेंगे, यही है -1 से 1 तक। जो sin x की रेंज है -1 से 1। ठीक है, इसको लिखने का ये तरीका है, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है, इसका मतलब -1 से 1 सारी वैल्यू लेनी है, -1 भी लेना है और 1 भी लेना है, यहाँ इक्वल है, तो इसे कहते हैं क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, अगर ये -1 1 इंक्लूड नहीं होते, मान लो कहीं ऐसे लिखा है a से b, a और b इंक्लूड नहीं है, तो उसको ऐसे लिखते हैं x बिलोंग्स टू a टू b, स्मॉल ब्रैकेट लगाते हैं, इसे कहते हैं ओपन इंटरवल, और इसे कहते हैं क्लोज्ड इंटरवल। कोई जरूरी नहीं कि मतलब दोनों तरफ इस तरह से ही हो ब्रैकेट, ब्रैकेट ऐसे भी आ सकता है। देखिए a लेस देन और इक्वल टू x लेस देन b, तो ये क्या कहेंगे, x a वैल्यू को तो इंक्लूड कर रहा है, b को नहीं कर रहा है, तो क्लोज्ड एट a ओपन एट b। x इंक्लूड्स a बट डज नॉट इंक्लूड b, तो ये ब्रैकेट का मतलब है। स्क्वायर ब्रैकेट हो तो वहां पे पॉइंट इंक्लूड किया जा रहा है, और स्मॉल ब्रैकेट हो तो उसे एक्सक्लूड कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे। कोई डाउट है फर्स्ट में तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए, फाइंड रेंज ऑफ y इज इक्वल टू, रेंज मतलब मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ही है, एक तरह से मिनिमम से मैक्सिमम तक। 4 tan x इंटू cos x, cot x नहीं cos x, फाइंड रेंज ऑफ 4 tan x इंटू cos x। और tan x इंटू cos x की रेंज कैलकुलेट करनी है, तो क्या करेंगे इसके लिए, tan x को क्या ले सकते हो, sin x अपॉन cos x, ऐसे लिख लो, इंटू cos x है, तो यहां से क्या जाएगा, ये 4 sin x, cos x कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ध्यान रखें
ये कब कैंसिल होता है? जब जीरो ना हो। जीरो हो तो कैंसिल नहीं कर सकते, 0/0 डिफाइंड नहीं होता। जीरो अपॉन जीरो डिफाइंड नहीं होता। ये आएगा 4 sin x। अब इसकी रेंज लिखनी है तो देखो sin x की रेंज क्या होती है? -1 से 1, लेकिन -1 के बराबर भी होती है, लेकिन यहाँ -1 के बराबर नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते वो भी अभी बताते हैं। तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 sin x की रेंज क्या हो जाएगी? -4 से +4। तो इसकी जो रेंज होगी ओपन इंटरवल -4 से +4 आएगी। -4 इंक्लूड नहीं होंगे। ऐसा क्यों? देखिए cos x 0 नहीं है, हमें मालूम है sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x कितना होता है? 1 होता है। अब अगर cos x 0 हो गया तो sin स्क्वायर x क्या होगा? 1। मतलब sin x होगा sin x +-1 आ जाएगा। sin x +-1 कब आएगा? जब cos x 0 होगा। तो अब cos x अगर 0 नहीं है तो sin स्क्वायर x 1 नहीं होगा, मतलब sin x +-1 नहीं होगा, क्योंकि sin x +-1 होते ही sin स्क्वायर x 1 आ जाएगा, 1 - 1 cos x 0 हो जाएगा। तो cos x 0 नहीं है, इसका मतलब sin x +-1 नहीं है। तो यहाँ +1 और -1 के इक्वल नहीं ले सकते, तो इसलिए रेंज क्या लिखेंगे यहाँ पर? ओपन इंटरवल -4 से +4। देख लीजिए, किसी को डाउट है तो बताइए। देख लें सभी लोग। अलग समझ में आ रहा है बेटा जी? Yes, sir. चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। लेट y इज इक्वल टू sin रूट x फाइंड रेंज ऑफ y। क्लियर रूट के अंदर है x, तो x क्या होगा? वेयर x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। y बराबर sin रूट x। sin रूट x। अच्छा, अगर आपसे कहा जाए sin x बताओ, जहां x पॉजिटिव है, केवल x अगर आप केवल पॉजिटिव भी लेते हो तो भी sin x की वैल्यू 1 भी आएगी और -1 भी आएगी। फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है π/2 पे 90 डिग्री पे 1 आएगी, 270 डिग्री पर -1 आएगी। तो ऐसे ही रूट x π/2 भी हो सकता है जब x π²/4 होगा। रूट x 3π/2 भी हो सकता है जब x 9π²/4 होगा। तो ये +1 -1 दोनों आएगा। तो इसकी रेंज क्या हो गई? -1 से लेकर +1 तक। ठीक है, साइन रूट x लिखा है, रूट साइन x लिखा होता तो अलग हो जाता कि रूट के अंदर निगेटिव नहीं ले सकते, तो साइन x की वैल्यू 0 से 1। तो इसकी रेंज देखोगे तो 0 से 1 लिखेंगे। नोट करेंगे इसे। फोर्थ क्वेश्चन पे लिखिए, इफ y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर 15π/8 -4x माइनस साइन स्क्वायर 17π/8 -4x, then find range of y। Then find range of y।
ये देखिए साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये फॉर्मेट आ रहा है। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी क्या फॉर्मूला होता है? साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। ये फॉर्मूला लगा लीजिए पहले, सिंप्लीफाई करिए। तो ये 4x कैंसिल, यहाँ कितना आ गया 15 प्लस 17 32 पाई बाई 8 मतलब 4 पाई माइनस 8x। इधर कितना है 15 माइनस 17 माइनस 2 पाई बाई 8 मीन्स माइनस पाई बाई 4। साइन 4 पाई माइनस 8x 2 इंटू 2 पाई 2 इंटू 360 माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव हो जाएगा तो माइनस साइन 8x ऐसा लिखेंगे। और साइन माइनस पाई बाई 4 माइनस साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन पाई बाई 4 की वैल्यू 1/√2, तो कितना आ गया ये फोर्थ क्वेश्चन में 1/√2 साइन 8x, ये बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 1/√2 साइन 8x। कोई दिक्कत? 1/√2 साइन 8x ये है। अब इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। साइन 8x इज -1 to 1 1/√2 साइन 8x 1/√2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा -1/√2 से लेकर +1/√2 तक। देयरफॉर रेंज क्या आ गई इसकी -1/√2 से +1/√2 तक, ये इसकी रेंज है। बताएं कोई दिक्कत है तो। फोर्थ क्वेश्चन नोट करिए, क्वेश्चन नंबर 5 लिखिए। इफ y बराबर tan स्क्वायर x माइनस पाई बाई 4 then find the range of y। If y is equal to tan square x minus pi by 4 then find the range of y। तो y की रेंज कैलकुलेट करें। सर 0 to infinity। 0 से इन्फिनिटी, ठीक है। tan x की जो रेंज है वही tan x माइनस पाई बाई 4 की भी रेंज है, क्योंकि x माइनस पाई बाई 4 पाई बाई 2 भी हो जाएगा जब x 3 पाई बाई 4 होगा, माइनस पाई बाई 2 भी हो जाएगा जब x माइनस पाई बाई 4 होगा। तो tan x माइनस पाई बाई 4 की वैल्यू भी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी है। tan के अंदर कोई ये रियल नंबर है, x माइनस पाई बाई 4 कोई भी रियल नंबर आ सकता है 90 डिग्री भी से -90 डिग्री तक, तो आगे माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। अब लेकिन हमें स्क्वायर चाहिए, स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 0 से इन्फिनिटी। स्क्वायर करने पर क्या आ जाएगा ये 0 से इन्फिनिटी 6। if y is equal to cos of 2 sin x then find range of y। तो y की रेंज कैलकुलेट करें। cos of 2 sin x
सर -1 से लेकर +1 तक। -1 से लेकर +1 तक। किस बच्चे ने बताया ये आंसर? नाम बताइए। सर दुष्यंत। दुष्यंत बेटा नहीं, -1 से +1 नहीं होगा। ये थोड़ा सा टफर क्वेश्चन है, क्योंकि ये cos के अंदर जो 2 sin x है, सभी रियल नंबर नहीं आ रहा है। मान लीजिए अगर ये सारे रियल नंबर आता तो आ जाता -1 से 1। साइन की एक लिमिटेशन है, x कोई भी रियल नंबर हो, लेकिन साइन की क्या लिमिटेशन है? साइन -1 से 1 तक ही आ सकता है। तो जो अंदर cos के अंदर इनपुट दिया जा रहा है 2 sin x, वो -2 से +2 तक ही रख सकते हैं। मतलब अगर मैं 2 sin x को t ले लेता हूं, तो ये है y = cos t, और लेकिन ये जो t रखना है मुझे, ये सारे रियल नंबर नहीं रखते। अगर सारे रियल नंबर रख सकते होते तो तब आपका आंसर सही था, -1 से 1 डायरेक्ट। लेकिन वो रख सकते हैं केवल -2 से +2 तक। तो अब हमें इसको ग्राफिकली ऑब्जर्व करना पड़ेगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। देखिए cos x का ग्राफ इस तरीके से बताया था। ये 0 पे इसकी वैल्यू होती है 1, π/2 पर वैल्यू होती है 0, पाई पर वैल्यू कितनी होती है? -1। पाई का मतलब कितना हो गया? 3.14। जो पॉजिटिव में है वही नेगेटिव के लिए cos -θ cos θ होता है। -पाई पे -1। अगर आप -3.14, पाई होता है 3.14 अप्रोक्सीमेटली 22/7, उससे आ जाएगा। -3.14 से 3.14 तक होता, तब आप रेंज -1 से 1 लिख सकते हो। लेकिन हमें क्या कहा गया, कहां से कहां तक लेना है? -2 से +2 तक ही लेना है। यही लिखा है ना क्वेश्चन में, देखो cos t, लेकिन -2 से +2 तक, मतलब यहां तक ही केवल ले सकते हो। ये ग्राफ cos x का केवल ले सकते हैं हम लोग, इतना पार्ट। कितने पार्ट की रेंज बताइए? मिनिमम क्या आ रहा है इसकी वैल्यू? मिनिमम है ये वैल्यू cos 2। जैसे यहाँ पे अगर π/2 है तो ये वैल्यू क्या है? cos π/2, cos 90 0 होता है। ऐसे 2 के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है हमें नहीं मालूम, तो वो क्या है? cos 2। ऐसे 0 करस्पॉन्डिंग ये जो 1 है, 1 क्या है? cos 0। तो रेंज क्या आ गई? मिनिमम से लेकर मैक्सिमम तक। तो रेंज है cos 2 से लेकर 1 तक, ये लिखेंगे रेंज। नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 6 इस तरीके से बनेगा। मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पर बेस्ड क्वेश्चंस कई टाइप के हो सकते हैं। तो इसे जो अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन किए उनको आप कह सकते हैं टाइप 1 क्वेश्चंस ऑफ फर्स्ट टाइप। अब देखते हैं सेकंड टाइप के क्वेश्चंस मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू। फर्स्ट पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट वन, फॉर्मूला याद करना है। ये कैसे आया ये मैं बता दूंगा आपको अभी। ये है -√a² + b² लेस देन इक्वल टू a sin x प्लस b cos x लेस देन और इक्वल टू √a² + b²। ध्यान दीजिए, a sin x प्लस b cos x लिखा हो तो उसकी मिनिमम वैल्यू होती है -√a² + b², मैक्सिमम वैल्यू होती है √a² + b²। ध्यान दें, ए बी कोई भी रियल नंबर है, यहाँ पॉजिटिव हो या निगेटिव हो दोनों में ही लग जाएगा। मान लीजिए b -2 हो तो यहाँ -2 cos x आ जाएगा। ए बी पॉजिटिव निगेटिव कैसे भी रियल नंबर हो सबके लिए लगा सकते हैं। बाकी ध्यान देना ये है, आपको यहाँ दोनों जगह सेम वेरिएबल लिखा हो, x लिखा है यहाँ तो यहाँ भी x होना चाहिए। इधर 2x लिखा है a sin 2x और इधर b cos 2x, तब भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। दोनों जगह सेम लिखा है ना, लगा सकते हैं। एक x एक 2x है तब नहीं लगा सकते। उसको चेंज करना पड़ेगा, फिर उसके बाद
सॉल्व किया जाएगा। अब कैसे आया ये, इसके लिए हमें यहाँ पे इस एक्सप्रेशन की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकालनी थी, a sin x प्लस b cos x। ठीक है, तो क्या करते हैं हम लोग इसके लिए, इसमें रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं। किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से। a अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब ये देखिए, इसको मैं ए कर देता हूँ एक राइट एंगल ट्रायंगल में, इसे बी कर देता हूँ। ये एंगल अगर थीटा है, ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल में रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो साइन थीटा कितना आएगा, a अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इसकी जगह साइन थीटा लिख सकते हैं, इसकी जगह cos थीटा लिख सकते हैं। आप चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ a इधर भी, आंसर सेम ही आएगा लास्ट में मिनिमम मैक्सिमम में। तो ये हो गया साइन थीटा साइन x प्लस cos थीटा cos x, साइन a साइन b प्लस cos a cos b, या cos a cos b प्लस साइन a साइन b। किसका फॉर्मूला होता है, cos a माइनस b का। ये फॉर्मूला बन गया cos x माइनस थीटा। तो cos x माइनस थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक होती है, -1 से 1 तक होती है। इसमें रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर ले। रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से जैसे ही मल्टीप्लाई किया तो मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई, माइनस रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई, रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यही तो बताया है आपको रिजल्ट, मिनिमम मैक्सिमम। नोट कर लीजिए, बताइए कोई दिक्कत है तो। फर्स्ट में किसी को कोई प्रॉब्लम, ये पॉइंट याद रखना है आपको, a sin x प्लस b cos x माइनस रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे अगर a sin x प्लस b cos x प्लस c आ जाए, वही है a sin x प्लस b cos x निकालो, प्लस c दोनों तरफ ऐड कर दो। तो इसकी वैल्यू कितनी थी, माइनस रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसमें c ऐड कर दिया आपने, तो c माइनस रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया। चलेगा, रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इधर भी c ऐड कर दिया तो c प्लस, सेकंड और कुछ नहीं है, फर्स्ट वाले में ही प्लस सी कर दिया गया है इनइक्वालिटी में सभी तरफ। नोट कर ले इसे। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं। ये लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड रेंज ऑफ y इज इक्वल टू 3 टाइम्स cos ऑफ x प्लस पाई बाई 3 प्लस 5 cos x प्लस 3। सर -4 से 10।
सर -4 से 10। लीव कर दे। हाँ बच्चों, ये क्या आवाज आनी बंद हो गई थी क्या?
Yes, Yes, sir. sir. देखिए कहाँ तक आप की बात हो गई थी, बताएं कहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था, कहाँ तक आ रही थी आवाज आपको? तो 7th एग्जाम्पल पे थे हम लोग। 7th एग्जाम्पल पे, सेकंड एग्जाम्पल पे। अच्छा, फर्स्ट वाला पूरा सॉल्यूशन बता दिया था आपको, समझ में आ गया था? Yes, sir. ठीक है, तो देखिए सेकंड एग्जाम्पल सर टाइप 2 तो के फर्स्ट क्वेश्चन पे थे सर हम। टाइप 2 के फर्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा रुकिए, अभी देख लेते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन था, टाइप 2 का फर्स्ट क्वेश्चन। इसका पूरा सॉल्यूशन मैं लिख चुका हूं। क्या ये पूरा आपने समझ लिया है? क्वेश्चन नंबर 2 फिर मैंने लिखा है, कोई दिक्कत है तो बोलिए। दूसरा नहीं तो फर्स्ट 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 समझा। करना है अभी सॉल्यूशन। अच्छा करना है अभी आपको सॉल्यूशन। देखिए फर्स्ट को कैसे समझाया था मैंने, वापस देखिए सुनिए, क्योंकि डिस्कनेक्ट थोड़ा हो गया था। तो y इक्वल टू 3 cos x प्लस 5/3 प्लस 5 cos x प्लस 3, ये लिखा है। cos a प्लस b का यहाँ फॉर्मूला लगा, cos a cos b माइनस sin a sin b। cos 5/3 की वैल्यू रखी 1/2, sin 5/3 की √3/2, मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। ओके, यहाँ cos x ऐड होकर के 13/2 cos x बन गया, माइनस √3/2 sin x प्लस 3 आ गया। अब इसको a और ये b है, तो a cos x माइनस b sin x प्लस 3 आ गया। तो √a² प्लस b² हमने कैलकुलेट कर लिया। तो √a² प्लस b² कितना है? 7। तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी? माइनस √a² प्लस b² होती है इसकी, a cos x माइनस b sin x की, प्लस 3 है तो प्लस 3 ऐड कर देंगे, तो y की मिनिमम वैल्यू हो गई माइनस √a² प्लस b² प्लस 3। तो -7 प्लस 3 -4। ऐसे ही मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? √a² प्लस b² प्लस 3, 7 प्लस 3 10। मिनिमम से जो मैक्सिमम है वही रेंज है, तो ये रेंज आ गई -4 से 10। ये फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, देख लीजिए, कोई दिक्कत है आप बताइए। अब लिखें इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है y इज इक्वल टू log 3 sin x माइनस 4 cos x प्लस 15 अपॉन 10, बेस है 2 log का। देन फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y। Sir, minimum 0, maximum 1. मिनिमम 0, मैक्सिमम 1, सही है। पहले आप इस 3 sin x माइनस 4 cos x की रेंज लिख लीजिए। 3 sin x माइनस 4 cos x की रेंज क्या होगी? -√a² प्लस b² मीन्स 3² प्लस 4² से लेकर प्लस √3² प्लस 4²। 3² 9 प्लस 4² 16, फिर 25 का रूट क्या आ गया? -5 से 3 sin x माइनस 4 cos x, RHS आ गया लेस देन इक्वल टू 5। अब क्या करना है? दोनों तरफ 15 ऐड कर लें, as 4 cos x प्लस 15 ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 10, और इधर कितना आएगा? RHS में 20। ठीक है, अब इसमें 10 से डिवाइड कर दिए। 10 से डिवाइड करेंगे तो 3 sin x माइनस 4 cos x प्लस 15 अपॉन 10, वैल्यू आ जाएगी 1 से लेकर 2 तक, 1 से 2 तक। अब इसका लॉग ले लें, लॉग विद बेस 2। लॉग 1 की वैल्यू कितनी हुई? 0, और लॉग 2 बेस 2 की वैल्यू कितनी हुई? 1। तो यही एक्सप्रेशन है, यही y है। तो y की मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई? 0 और मैक्सिमम 1। तो मिनिमम है 0 एंड मैक्सिमम है 1। देखिए 3 sin x माइनस 4 cos x के अलावा बाकी जो भी था वो था कांस्टेंट। 15 10 लॉग, तो हमने क्या किया? इसकी रेंज लिखा, फिर 15 ऐड किया, फिर 10 से डिवाइड किया और उसका लॉग ले लिया, आंसर आ गया।
तो ये a sin x प्लस b cos x की जो रेंज का फॉर्मूला था उसको यूज करते हुए देखें आसानी से बन जाएगा। कोई दिक्कत है तो बोलिए। क्वेश्चन नंबर 2 में नोट कर लिया आपने? अभी तो आवाज आ रही है सबको? यस सर। ठीक है।